और योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं वो मॉडल बन जाता है। दंगाइयों के खिलाफ योगी ने जो काम 2020 में किया था, उत्तराखंड उस काम को अब करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यहां तक कि दंगों में अगर कोई मारा जाता है तो उसको मुआवजा भी दंगाई से वसूल कर दिया जाएगा। मतलब देवभूमि अब योगी मॉडल से दंगाइयों का हिसाब देवभूमि के अंदर पूरा होगा। दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। योगी आदित्यनाथ का दंगा विरोधी मॉडल इतना सफल है कि यूपी में दंगा इतिहास हो गया है। दंगाइयों के खिलाफ योगी के मॉडल को अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी अपना लिया है। अब उत्तराखंड में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसका पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। दंगा करने वाले की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून बन चुका है। कानून के तहत यदि दंगाई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान की वसूली दंगाई से की जाएगी। नुकसान का आकलन मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अब हम कानून लेकर आ गए हैं कि अब कोई भी दंगा करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा तो उस आगजनी से, उस दंगे से, उस तोड़फोड़ से जो भी नुकसान होगा, सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। अब इस नए कानून में प्रावधान हो गया और इसके बाद निश्चित रूप से कोई भी जो है दंगा करना, आगजनी करना, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई सोचेगा भी नहीं। इसी साल फरवरी में हल्द्वानी में दंगे हुए थे। दंगे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी घायल हुए थे। दंगों के दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई थी। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून के तहत अब से दंगे के दौरान किसी की मौत होने पर मुआवजा भी दंगाई ही देंगे। अगर किसी की मौत होती है तो मृतक के परिवार को दंगाई 7 लाख रुपए देंगे। अगर दंगे में कोई घायल होता है तो घायल को दंगाई ही 2 लाख रुपए देंगे। दंगा रोकने के लिए सरकारी इंतजाम का खर्च भी दंगाइयों से ही वसूल किया जाएगा। नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 7 लाख रुपए का जो मुआवजा उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को उसे देना पड़ेगा। कांग्रेस ने दंगा विरोधी कानून का समर्थन तो किया है, लेकिन सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा कानून लेकर आई है। इसमें यह भी देखा जाना चाहिए दंगों में कि किसकी वजह से दंगे प्रवोक हुए। क्या वो सरकारी मशीनरी थी या कोई व्यक्ति विशेष था या कौन था दंगे कराने वाला जिसने ऐसा माहौल बनाया? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को भी दंगा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन नागरिक को नागरिक की हैसियत से देखा जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा नियत पे भी शक है कि आप कोई नैरेटिव सेट करने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए तो नहीं कर रहे। वैसे दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाने का कानून सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही लेकर आए थे। 2020 में CAA कानून के विरोध में यूपी के कई शहरों में दंगे हुए थे। योगी सरकार ने न सिर्फ सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए थे, बल्कि उनसे नुकसान की वसूली भी की थी। और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले देश के लिए मॉडल बन गए। खासकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनका एक्शन प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है। उनमें पहला है दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का मॉडल, दूसरा माफिया दुष्कर्मियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल और तीसरा अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के कई मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और उसका असर भी कानून व्यवस्था पर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।